Very good morning, children. Today I am going to continue our next chapter. Not continue. In the previous chapter, we talk about chapter 14, water. Today we are going to start new chapter, that is chapter 15, about air around us. आज हम बात करने वाले हैं एयर अराउंड अस, यानी हवा के बारे में बात करने वाले हैं. व्हाट अबाउट एयर अराउंड अस, यानी कि एयर में कौन कौन से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, व्हाई एयर इज नीडेड. Let us start. Air is a mixture of several gases. We cannot see or smell air, but air is everywhere around us. Everybody knows it. यानी कि एयर को हम ना तो देख सकते हैं ना ही सूंघ सकते हैं, बट एयर को हम फील कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर. और सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं सभी को एयर की आवश्यकता होती है, बिकॉज दे नीड टू ब्रीथ. Air is inside the human body as well as in the body of all other animals and birds. यानी कि एयर जो है हमारे बॉडी के बाहर भी है और बॉडी के अंदर भी है. दिस इज बिकॉज एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट एयर. यानी कि कोई भी जीव बिना हवा के जीवित नहीं रह सकता है. वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर फ्यू डेज. यानी कि हम कुछ दिनों के लिए बिना भोजन या बिना पानी के रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट लिव फॉर अ फ्यू मिनट ऑल्सो. यानी कि हम कुछ मिनट भी अगर हम सांस नहीं लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू डाई. यानी कि हम जीवित नहीं रहेंगे. एयर इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, बिल्डिंग्स एज वेल एज हाई अप इन द स्काई. यानी कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, every place. Okay. Air is present in the soil. Air is present even in water, pond. Though we cannot see air but can feel the presence when the starts moving. यानी कि हवा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो चलती है, when it moves or blow, then in that condition we can feel the air. In that condition moving air is called wind. यानी कि चलती हुई वायु को हवा कहते हैं. Moving air makes the clothes changing on the clothesline sway, and the air blowing in the garden stirs the leaves and branches of the tree. यानी कि हम देख सकते हैं कि हवा के कारण कपड़े हिलते हैं, या फिर अगर गार्डन में पेड़ पौधे हैं तो उनके पेड़ पत्तियां भी हिलती है. तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी ये हम फील होता है कि हवा चल रही है. When a fan is switched on, the air moved by a blades of fan, the pages of an open book flutter back or front. यानी कि ठीक उसी प्रकार जैसे हम फैन चलाते हैं तो जो बुक रखी होती है वो फ्लटर करती है, यानी कि उनके पेजेस आगे पीछे बैक और फ्रंट करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो मूविंग एयर विच पुशेस द सेल याच. यानी कि अगर क्या कहते हैं कि अगर नाव जो होती है, बोट, समुद्र में जो नाव चलती है या नदी में जो नाव चलती है, बिकॉज ऑफ एयर, they move because of air. In agriculture, moving air help us to separate the husk from. यानी कि एग्रीकल्चर में भी लोग अनाज को भूसा भूसा होता है, अनाज में बहुत सारा हस्क होता है यानी कि भूसा होता है, उसको भी हम हवा की सहायता से हम उसे अलग कर सकते हैं. वीट और ग्रेन्स ड्यूरिंग विनोइंग. हाई स्पीड विंड कैन इवन अपरूट द ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द टिन रूफ्स. यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा रहती है तो वो पेड़ को भी उखाड़ लेती है, और इवन रूफ जो होते हैं, जो डाले होते हैं घास फूस के, उसको भी. वी हैव सीन मैनी लिटिल चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ फिरकी. आपने फिरकी देखा होगा, जो कि अगर हम लेके दौड़ते हैं तो हवा के कारण वो चलना स्टार्ट हो जाता है. When a child holds the stick of firki in his hand, stand in an open area and adjust the direction of firki blade, the firki starts rotating. It is moving air which makes the firki rotate. यानी कि ये चलती हुई हवा ही है जिसके कारण फिरकी घूमती है. Another device which works by utilizing the moving air is weathercock. In a weathercock, a broad blade is shaped on a cock is fixed and an arrow which attached to a rotating axis.
Air pushes the cock blade and then the cock and its arrow rotate and align in the direction of moving air. तो इस प्रकार हम वेदर कॉक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो भी हमें हवा की दिशा को बताता है. Thus, the weather cock is a device which shows the direction in which the air is moving. यानी वेदर कॉक जो होता है, इसकी सहायता से इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हवा की दिशा को बताता है कि किस दिशा से हवा चल रही है. एयर इज ट्रांसपेरेंट सो वी कैनॉट सी थ्रू इट. एयर फिल ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट. सिंस एयर इज अ गैसियस सब्सटेंस, it can be compressed easily. When we fill a football bladder or a bicycle tube with the air by using a pump, actually compress air. The important properties of air are, यानी कि हवा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि एयर इज़ ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस. Air has mass or weight. Air occupies space. Air has mass, air occupies space, air is dissolved in water and air can be compressed. So children, in the next video I will teach you air is present everywhere around us. Thank you for watching.